हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर सोलंकी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज है 16 सितंबर। आज की करंट अफेयर न्यूज़, गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली न्यूज़ यहाँ पर है, जेईई मेन 44 विद्यार्थियों को मिले 100 परसेंटाइल। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने जेईई मेन 2021 के चारों चरणों का फाइनल रिजल्ट मंगलवार देर रात जारी कर दिया है। इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं में पहली बार जेईई मेन परीक्षा के 4 चरणों में कुल 44 विद्यार्थियों ने 100% अंक हासिल करने का रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं, पीसीएस 2018 स्केलिंग के मामले में सुनवाई पूरी। पीसीएस मुख्य परीक्षा 2018 में स्केलिंग लागू किए बिना परीक्षा परिणाम जारी करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर आयोग व याचिकाकर्ताओं की ओर से बहस पूरी हो गई है। कोर्ट ने इस मामले में आदेश सुनाने के लिए 23 सितंबर की तारीख नियत की है। अखंड प्रताप सिंह की याचिका पर न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने सुनवाई की। याचिकाकर्ता का कहना है कि पीसीएस 2018 की मुख्य परीक्षा में स्केलिंग लागू नहीं की गई थी और इसके बिना ही परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया था। याचिका में परिणाम रद्द कर स्केलिंग के बाद नए सिरे से परिणाम घोषित करने की मांग की गई है। वहीं लोक सेवा आयोग का कहना है कि मुख्य परीक्षा में स्केलिंग लागू करने के बाद ही परीक्षा परिणाम जारी किया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं, आईटीआई में प्रवेश अब 18 सितंबर तक होगा। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई में प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ाकर 18 सितंबर कर दी गई है। पहले आखिरी तारीख 15 सितंबर थी। विशेष सचिव व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग व अधिशासी निदेशक SCBT हरिकेश चौरसिया ने बुधवार को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राजकीय निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अगस्त 2021 से शुरू होने वाली प्रशिक्षण सत्र के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि 18 सितंबर रात 12 बजे तक निर्धारित की गई है। अगर आपने अपना फॉर्म कंप्लीट नहीं किया तो अपना आवेदन कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, सूबे में लागू होगी उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। मुख्यमंत्री ने कहा है, योगी आदित्यनाथ ने। तो आपको ये योजना याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में योजनाएं पूछी जाती हैं। प्रदेश के गांव में अवस्थापना सुविधाओं का विकास करने के लिए योगी सरकार उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना लागू करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को यह योजना लागू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा, इसमें गाँव के विकास में हर व्यक्ति को भागीदार बनने का मौका मिलेगा। विकास के कार्यों के लिए 50% राशि सरकार देगी और 50% राशि संबंधित व्यक्ति को देनी होगी। इसके बदले परियोजना का नामकरण व्यक्ति या उनके परिवारजन के नाम पर ही किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने ये बातें अपने सरकारी आवास पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 के तहत 6208 किलोमीटर लंबे 886 ग्रामीण मार्गों के निर्माण कार्यों के शुभारंभ के दौरान कहीं। ग्राम विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, इन मार्गों के निर्माण पर 4130 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुख्यमंत्री ने ग्राम विकास और पंचायती राज विभाग को मातृभूमि योजना की औपचारिक शुरुआत के लिए विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत करने को कहा है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, फ्रांसिन ने 2000 मीटर में बनाया नया विश्व रिकॉर्ड। बुरुंडी की रहने वाले हैं ये 28 वर्षीय फ्रांसिन नियोनसावा। कौन है? बुरुंडी के 28 वर्षीय फ्रांसिन नियोनसावा ने क्रोएशिया के जगरेब में कॉन्टिनेंटल टूर गोल्ड मीट में 2000 मीटर रेस में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने 5 मिनट और यहाँ पर 21.56 सेकंड में रेस पूरी कर इथियोपिया को गैजवे दिबाबा, जो इथियोपिया के थे, 5 मिनट 23 सेकंड और यहाँ पर 75 नैनो सेकंड यहाँ पर लगे थे 2017 में। तो उनका रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने 2000 मीटर की रेस 5 मिनट 21 सेकंड में पूरी की है, 21.56 सेकंड में। फ्रांसिन ने रियो ओलंपिक 2016 में 800 मीटर में रजत पदक जीता था। जो ये फ्रांसिन है, उन्होंने रियो ओलंपिक 2016 में रजत पदक जीता था 800 मीटर में। वह विश्व कप में भी रजत जीत चुकी हैं। विश्व एथलेटिक्स महासंघ ने 2019 में फ्रांसिन और दक्षिण अफ्रीका की सेमेन्या सहित ऐसे खिलाड़ियों के 400 से 1500 मीटर दौड़ में भाग लेने पर रोक लगा दी है जिनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की मात्रा ज़्यादा है। महासंघ का कहना है कि इन्हें टी लेवल टेस्टोस्टेरोन लेवल कम कराना होगा। टेस्टोस्टेरोन पुरुषों के शरीर में ही होता है, तो इनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा पाया गया है। इस वजह से इन पर अभी प्रतिबंध लगा दिया गया है। किसने प्रतिबंध लगाया है? तो यहाँ पर विश्व एथलेटिक्स संघ ने। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, यूपी बोर्ड अंक सुधारने की परीक्षा रोकने की PIL हाईकोर्ट ने की खारिज। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने यूपी बोर्ड में अंक सुधारने की परीक्षा को रोकने के आग्रह वाली जनहित याचिका को मेरिट बेन करार देकर खारिज कर दिया। इसमें कोरोना की वजह से हुई
प्री बोर्ड परीक्षा नीति के तहत असंतुष्ट और अंक सुधार परीक्षा देने के इच्छुक विद्यार्थियों को परीक्षा में बैठने का मौका देने संबंधी शासनादेशों को चुनौती दी गई थी। यह परीक्षा 18 सितंबर से 6 अक्टूबर तक होनी है। कोर्ट के आदेश के बाद इस परीक्षा का रास्ता साफ हो गया है। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी और न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन की खंडपीठ ने यह फैसला किया। ऋतिक शुक्ल की याचिका पर दिया। याचिका का कहना था कि इस परीक्षा को कराया जाना उन विद्यार्थियों के साथ बेविधाकारी होगा जो प्री बोर्ड परीक्षा नीति के तहत उत्तीर्ण हुए हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा, बहुत से छात्र असंतुष्ट थे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परिणाम से, तो उनकी परीक्षा दोबारा कराई जा रही है। जो असंतुष्ट थे उनके आवेदन मांगे गए थे और 18 सितंबर से 6 अक्टूबर तक उनकी परीक्षा चलेगी। नेक्स्ट यहाँ पर है पॉलीटेक्निक में प्रधानाचार्य भर्ती को परीक्षा अनिवार्य। प्राविधिक शिक्षा विभाग डिप्लोमा सेक्टर के तहत राजकीय पॉलीटेक्निक में प्रधानाचार्य के 13, प्रवक्ता के 1254, कर्मशाला अधीक्षक के 16 और पुस्तकालय अध्यक्ष के 87 कुल 1370 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन बुधवार से शुरू हो गए हैं। कल से ये आवेदन शुरू हो गए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 15 अक्टूबर तक आवेदन मांगे हैं। लास्ट डेट यहाँ पर 15 अक्टूबर रखी गई है। इससे पहले 2017-18 में 1261 पदों पर शुरू हुई भर्ती आयोग ने 7 सितंबर को इसलिए निरस्त कर दी थी क्योंकि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने नियमावली में संशोधन कर दिया था। खास बात यह है कि इन पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा की अनिवार्यता कर दी गई है। अब इसमें लिखित परीक्षा अनिवार्य है। पूर्व में आवेदन में यह लिखा होता था कि आवश्यकता पड़ने पर परीक्षा होगी, लेकिन अधिकांश भर्ती साक्षात्कार के आधार पर हो जाती थी। शैक्षणिक योग्यता में भी परिवर्तन किया गया है। पहले बीटेक में न्यूनतम 55% अंक प्राप्त छात्र प्रवक्ता पद के लिए आवेदन कर सकते थे, लेकिन अब बीटेक में 60% अंक होना अनिवार्य है। प्रधानाचार्य के वेतनमान में भी संशोधन हुआ है। पहले प्रधानाचार्य का वेतन 78,800 रुपये था, जो अब बढ़ाकर 1,31,000 रुपये कर दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं 43,000 देंगे डीएलएड तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा। इलाहाबाद विब की ये न्यूज़ है। बीटीसी 2013, 2014, 2015 व 2017 व 2018 बैच के अवशेष अनुत्तीर्ण प्रशिक्षुओं के तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा 21 सितंबर से होगी। इसमें प्रदेश भर के तकरीबन 43,000 प्रशिक्षु शामिल होंगे। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय कुमार उपाध्याय ने परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। पहले दिन 10 से 12 बजे तक शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध व नवाचार का पेपर होगा और 2 से 4 बजे तक समावेशी शिक्षा का जो पेपर होता है वो होगा। वहीं दूसरी ओर बुधवार को द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा शुरू हो गई। प्रयागराज में ये परीक्षा शुरू हो गई है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर सपोर्ट।